अरे गाँव की जूरी मिली नारियाँ, अरे मेरे भैया कोई बहू देखन को आएगी। गांव की औरतें बहू देखने को आई और बाप को मुँह देखती आपस में बातचीत करती। बहना बोरा मुँह देखें बातें करें, अरे मेरे भैया कोई बहू लाला की सिरा मोर जी। गांव की औरतें आपस में बातचीत करती, लेकिन वे ससुराल में तो पहुंच गई। आदत जो पुरानी हती बन गई, पर आदत पिछली नाई गई, अरे मेरे भैया कोई पहुंच गई थी ससुरारी जी। अब ससुराल में पहुंच गई, लेकिन पिछली आदत नहीं गई। लेकिन पति जो उनका था वो बड़ा ही सज्जन स्वभाव का था। जब तक वो सुबह को अगरबत्ती नहीं लगा लेता तब तक पानी भी नहीं पीता था। अब वे ससुराल में पहुंच गए, लेकिन पुरानी वाली आदत नहीं गई। सोचने लगी अब जब मालूम पति की नई भर्ती करने को पड़ेगा। मेरा मतलब है कि पहुंच गई ससुरारी में नई आदत गई पुरानी। पहुंच गई ससुरारी में नई आदत गई पुरानी, और नाही सास ससुर की वो माने, अरे करे नारी शैतानी। किसी की नहीं मान रही है। अगर परिवार वालों ने समझाया तो उन पे सीधी हुई गई, अगर पति ने समझावे की चेष्टा करी तो पति पे सीधी आई। महाराज दुखी भय सब ही परिवारी, और चलन देखी के गाँव की नारी दे रही थी गारी। सैया पूछे दुल्हा पूछे गो जाउलिया, तेरी कैसे बिगड़ी। राजा पूछे गो जाउलिया, तेरी कैसे बिगड़ी। अरे कैसे बिगड़ी साफ बतलाई दे गुजरी। सैया पूछे दुल्हा पूछे गो जाउलिया, तेरी कैसे बिगड़ी। अब पुरानी आदत उनकी नहीं गई। अब घर परिवार के लोग सब वैसे दुखी हुई गए। सोचने लगे जब तो नाक कटाई रही है, हमारी बदनामी कराई रही है। परिवार के लोगों ने काफ़ी समझाओ और पति ने काफ़ी समझाओ। जब कोई बात ना मानी तो परिवार के लोगों ने उन्हें अलग कर दो, अलग जैसे कर दो। जो बात मान नहीं रही है, परिवार की नाक कटाई रही है। अब जब वे अलग हो गए तो वह तो और ज़्यादा नचन लगी। सोचने लगी अब तो कोई बात की चिंता ही ना। दोस्तों दुखी होकर के अरे न्यारी वो करी दई, सबही ने कही बद चलन नारी। दोस्तों जब वो अलग कर दिया उन्हें, अरे न्यारी वो करी दई, सबही ने कही बद चलन नारी। घर दे दो है अलग रे के मंगना भई वो नारी। अब तो वो नारी बड़ा खुश भई। सोचने लगी अब तो घर वो अलग मिलेगा, अब कौन सी चिंता। वो अरे हुई गई है वो अलग। अरे भाई नारी वो अलग, सुनो दे ध्यान सभी मेरे भाई। और पति की न माने बात सुनो मेरे भाई, पति की न माने बात सुनो मेरे भाई। अब घर परिवार के लोगों ने उसे अलग कर दिया और पति ने भी समझाया कि देखो इस तरीक़ा के काम ठीक नहीं होते समाज में, और घर वालों ने तुम्हारे चलन देख के और तुम्हारे तरीक़ा देख के जो है हमें अलग कर दिया है, ऐसा काम न करो। लेकिन बने पति की कोई बात नहीं मानी। जब पति की कोई बात नहीं मानी तो पति ने कहा देख हमें तो
तू ना समझ रही है, तू हमारी नाक कटा रही है, लेकिन समझ जा जब बात ना मानी तो पति ने कहा कोई बात ना, तू हमारी बात ना मानती। पति ने कहा, समझाया कि फिर का चली है चाली उतानी, जब जमानी ना रहे। फिर का चली है चाली उतानी, जब जवानी ना रहे। जब जवानी ना रहे, जब जवानी ना रहे, फिर का करी है तू मनमानी, जब जवानी ना रहे। जिंदगी में 3 पन होते हैं, बालापन, जवानी, वृद्धापन। बालापन और जवानी बीत जाते हैं, लेकिन बुढ़ापा ही सबसे कठिन है। कहा कि एक दिना होई बूढ़ी डुकरिया, सुकुड़ जाई सब खाल, और कमरी झुकी के कमान हुई जाई, पिचक जाई सब गाल। फिर का चली है चाली उतानी, जब जवानी ना रहे। फिर का करी है तू मनमानी, जब जवानी ना रहे। पति ने बहुत समझाया, देख अभी तू नहीं मान रही, लेकिन मैंने पति की कोई बात नहीं मानी। तो पति ने दुखी हुई के महात्मा बन गए, एक अलग मंदिर बनवाई लो। अरे हुई के दुखी बाके कंथने, अरे मेरे भैया एक मंदिर लो है बना बाई जी। जब उनकी बात ना मानी तो वे महात्मा बनी, और पत्नी जब सोचने लगी, जाओ चाहे जहाँ मरो जाए, हमारे तो आनंद हुई। अरे छोड़ पिछाई नारी की, अरे मेरे भैया कोई पूजा करें दिना राती जी। पूजा बे मंदिर करें, अरे मेरे भैया घर मौज करे वो नारी जी। अब्बा के पति ने तो दुखी हुई के कपड़ा रंग ले, महात्मा हो गए, एक मंदिर बनवा ले, ऊपर पूजा करने लगे। अब्बा सोचने लगी कि ना उन्हें तो कपड़ा रंग ले और घर वाले उन्हें अलग कर दो, अब तक कोई कहने वालों ना है। अब ऐसा ही नहीं, वो स्त्री जो थी वो तबे पूजा करे मंदिर में, घर नारी मौज उड़ाबे। अरे वो तब पूजा करे वो मंदिर में, घर नारी मौज उड़ाबे। अरे सब सेवा को प्रेम रे, सब सेवा को प्रेम रे, 10 आबे दुई हाई जाबे। अब वो स्त्री और उल्टा नचने लगी, अब तो कोई कहने वाला ही नहीं था। प्रेमियों की लाइन लगी है। अब वो स्त्री जो थी एक नहीं तो तमाम प्रेमी, तमाम। मेरा मतलब है